बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर जी, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैडम आयशा के साथ। मैडम आयशा एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। जो पेशीन गोइयाँ करती हैं बेहतरीन है, कमाल है। लेकिन कमाल ये नहीं हो पाया कि मेरा जो एक टाइम था मिस के साथ, वो बड़ा लॉन्ग जो है ना डिस्टेंस आ गया और मैं नहीं आ पाया। इस चीज़ की नाजरीन से भी माजरत और मिस से भी हम माजरत करते हैं। कुछ मसरूफियात और कुछ ऐसी चीज़ें कि इंसान टाइम कभी कभी नहीं दे पाता। आज का जो टॉपिक है बड़ा ख़ास टॉपिक है आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कि जो 21 तारीख को सूरज ग्रहण आ रहा है। फ़ायदे तो सबको होते हैं फ़ायदे, लेकिन जो लोग इसकी जद में आने वाले हैं, जिन लोगों को नुकसान होने वाला है, हमारा फ़र्ज़ है मैडम के पास आना, आपके लिए वीडियो बनाना कि आप उन तमाम नुकसानात से बच जाएं। तो ऐसे 6 ज़ोडिक, ऐसे 6 स्टार्स हैं जो सूरज ग्रहण की जद में आ रहे हैं, जिन्हें नुकसान होने का खदशा है, ख़तरा है। तो क्यों ना मिस से पूछते हैं कि मिस इसका अमल भी बताएं जो पढ़ा जाए, किया जाए, और वो ज़ोडिक स्टार्स भी बताएं जिन्हें ये अमल करना है, एहतियात करनी है। तो डायरेक्ट मिस से रब्ता करते हैं ताकि आपकी जो टेंशन परेशानियाँ दूर हो जाएं और वक्त जो है वो बिल्कुल हमारा ज़ाया ना हो। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आपके पास लॉन्ग टाइम के बाद आया हूँ। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जो आप प्रेडिक्शंस करती हैं, नाज़रीन जानते हैं, बेहतरीन होती हैं। तो अब जो मिस सूरज ग्रहण 21 तारीख को आ रहा है, 6 ऐसे मिस ज़ोडिक जो नुकसान उठाएंगे। तो नुकसान अगर उठाएंगे तो उन्हें बचने का तरीका बताएं और बताएं कि कौन से ज़ोडिक हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि हम सूरज ग्रहण के हवाले से बात करेंगे जी। कि कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनको एहतियात की ज़रूरत है, कौन से ऐसे काम करने चाहिए या कौन से ऐसे वज़ाइफ है जो आपको करने चाहिए। तो हम वो वज़ाइफ भी बताएंगे आपको। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम चलते हैं कार्ड्स की तरफ और देखते हैं जी इनके ऊपर क्या असरअंदाज होने वाला है सूरज ग्रहण, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या होता है। जी बिस्मिल्लाह, कार्ड निकाल रही हैं मैडम। सबसे पहले देखेंगे जी जेमिनाई वाले, जेमिनाइज का कैसा रहेगा सूरज ग्रहण और कौन सी एहतियात है, इनको क्या करना है, क्या नेगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है, चेक करें। जेमिनाइज वालों के लिए क्या नेगेटिविटी और क्या पॉजिटिविटी है हमें बताएंगी कार्ड्स के थ्रू। बिल्कुल जी, हमारे कार्ड्स बताएंगे कि नेगेटिविटी क्या है और पॉजिटिविटी क्या है। बिल्कुल, देखिए जैसे हमारे सामने ये आ रहा है कि इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मामलात, बड़े फैसले हैं जिनको हम इन दिनों में नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी वजह से हमारा दिल टूट सकता है, हम डिसहार्ट हो सकते हैं। कुछ मामलात को हमें रूहानी तौर पे भी देखना चाहिए, जैसे कि ये थर्ड कार्ड, इसमें आपको कुछ वज़ाइफ करने चाहिए। आपके बड़े फैसले जो हैं वो आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि जो बॉटम कार्ड है उसमें देखिए लड़ाई झगड़ा और आपके मामलात में ख़राबी भी हो सकती है। तो इसके लिए हम आपको वीडियो के एंड में वज़ाइफ बताएंगे। जेमिनाई वालों ने दौरान सूरज ग्रहण वजीफ़ा करना है और आपने बड़ा फ़ैसला इन डेज़ में, यानी कि इस पूरे हफ्ते में ही आपने कोई बड़ा फ़ैसला नहीं लेना। ये थी जी जेमिनाई वालों की। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैंसर वालों की। कैंसर वालों का कैसा रहेगा सूरज ग्रहण और उनको क्या एहतियात की ज़रूरत है, उनके लिए एहतियात देखते हैं कार्ड की एनर्जी से। कैंसेरियंस वालों के लिए क्या मैसेज आता है, आपने क्या मैसेज देते हैं कार्ड्स हमें आपके लिए कैंसेरियंस वालों के लिए। कैंसेरियन जो है जी, उनका कार्ड निकलने जा रहा है जी। तो कैंसेरियंस वाले अपना मशवरे ना लीजिए ज़्यादा, आपने लोगों से मशवरे नहीं लेने और अपनी बातों को लोगों से डिस्कस नहीं करना। मामलात में कंटिन्यूटी लेकर आएँ, अपने कामों में लगे रहें और पैसों से रिलेटेड भी इनको ना तंगी है, उससे रिलेटेड भी इनको कुछ वज़ाइफ बताए जाएंगे, तो ये उस वजीफ़े को करें। अच्छा, हम ना वज़ाइफ बताएंगे भी, ये इजाज़त लेंगे, इनको बताया जाएगा वजीफ़ा किस तरह आपने करना है। तो आपने जब कमेंट करना है या फिर जो नंबर दिया गया होगा उस पर आप जब मैसेज करेंगे अपना नाम, वादा का नाम और डिटेल के साथ, तो इनको वो तरीका बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से करना है वजीफ़ा। जी बिल्कुल। ये थी जी कैंसेरियंस की। कैंसेरियन का था और नंबर स्क्रीन पे मौजूद है मैडम का। जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है, अपने
लिए या किसी को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उन्हें भी बताइएगा कि मैडम के नंबर पर रब्ता करें या आप कमेंट में हमें बताएं कि ये वजीफ़ा करना है तो उसकी इजाज़त लेनी है आपने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं कि कैसे करना है और क्या अमल है, तो ये ज़रूरी है, मैडम से आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी लिब्रा का। लिब्रा वालों के लिए क्या खबर आ रही है, उनको क्या एहतियात करने की ज़रूरत है। तो लिब्रा वाले क्या कर रहे हैं और इनको क्या एहतियात की ज़रूरत है, इनके लिए क्या मैसेज है जी। सूरज ग्रहण से बचने के लिए इनको क्या मैसेज है इनका, चेक करें। सूरज ग्रहण 21 तारीख को आ रहा है, लिब्रा का कार्ड। बिल्कुल जी, आपने जो काम नया शुरू किया है उसमें थोड़ा सा डिले है। अगर आप इसमें थोड़ा डिले करते हैं, उसको कंसीडर भी कर रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं और इसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है इनका, और बाहर मतलब मूव भी करना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, जिसमें डबल माइंडेड है। बहुत डबल माइंडेड ऑलरेडी है, हैं, बिल्कुल। लेकिन इस डबल माइंडेड के साथ साथ आपने फैसला नहीं लेना। इस सूरज ग्रहण से बचने के लिए आपको वजीफ़ा भी बताया जाएगा, लेकिन इनकी तबीयत में भी देखें, जी बिल्कुल। तबीयत भी इनकी ख़राब हो सकती है, तो आपको एहतियात भी करनी है, मामलात को सही भी करने हैं और उसके लिए वजीफ़ा भी करना है। बिल्कुल जी, वजीफ़ा करना है आपने, मामला ठीक करने हैं अपने, जितने मामलात ख़राब हो रहे हैं ठीक करेंगे तो बेहतरी आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है, स्कॉर्पियंस का क्या मैसेज है जी, देखते हैं सूरज ग्रहण से रिलेटेड। स्कॉर्पियंस वालों के लिए बड़ी चेंज है, इनके रिलेशन से रिलेटेड बड़ी चेंज आ रही है। जिस तरह आप डेथ का कार्ड देख रहे हैं, डेथ का कार्ड इट मीन्स के डेथ मर जाना ही नहीं होता, नई इब्तिदा भी होती है, नई शुरुआत भी होती है, एक नए काम का आगाज़ भी हो सकता है। आपकी फैमिली से रिलेटेड आपके जो इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व भी होंगे, और उनके लिए ये है कि आप पैसों से रिलेटेड भी इनके मामला ख़राब चल रहे हैं। अल्लाह की मदद है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसमें बॉटम में देख लेते हैं, इनका सेम इमोशनल हैं और डबल माइंडेड रहते हैं, अपने रिलेशन से रिलेटेड चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, आपको चीज़ें नज़र ही नहीं आती, जो चीज़ें चल रही हैं उस तरह आपको कन्वे नहीं की जाती। तो इनके लिए भी हम एंड में बताएंगे सबके लिए। जी हाँ, पढ़ने के लिए क्या है, अमल क्या करना है वो बिल्कुल बताएंगे आपको एंड पे। वीडियो ज़रूर देखें और अमल भी करें। कैप्रिकॉन्स का देखते हैं, कैप्रिकॉन्स का क्या मैसेज आता है। कैप्रिकॉन्स का मैसेज, कैप्रिकॉन्स वाले लड़ाई झगड़ा, नींद खराब, सेहत खराब, मामलात, फैमिली रिलेशन, हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब है अभी इस स्टेज में। ये तो बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत परेशानी का ये देख सकते हैं। कोशिशें चल रही हैं, मामलात को बेहतर करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन आपकी इन डेज़ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपने रिलैक्स रहना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, अल्लाह के सुपुर्द करना है अपने मामलात को। अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो फिर तो हमें टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। बेशक जी, अल्लाह के सुपुर्द जब कर ही दिया है तो बस फिर टेंशनों से दूर हो जाए और अमल करें और कामों में लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कामों में मसरूफ़ रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल सही, बेहतर है जी, कामों में मसरूफ है। नेक्स्ट देख लें, लास्ट जी मिस स्पाइसेस का क्या मैसेज है जी, देखते हैं स्पाइसेस वालों के लिए क्या मैसेज आता है। सूरज ग्रहण से रिलेटेड आपको क्या एहतियात और क्या मामलात में बेहतरी हो सकती है। आप रूहानी हेल्प लीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग जिन उनके साथ आप बैठें, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड आपके बड़े हो सकते हैं जिनको आप बड़ा मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, उनके साथ टाइम गुजारें और ये आपकी खुशियों का है। अच्छा, आपकी जो शादी से रिलेटेड हो गया या फंक्शन हो गया, तो इन डेज़ में जो आपके फंक्शंस हैं, फंक्शंस में भी थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। और ये जो है अगेन कोशिशें, और उसके बाद नेक्स्ट है जी आपकी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें रुकावटें आ रही होती हैं उन रुकावटों को पहले ख़त्म किया जाता है, उसके बाद फिर आपके रास्ते खुलते हैं, मदद आती है, अल्लाह की मदद और नुसरत मिलती है आपके कामों में, आपके पैसे में, हर चीज़ में आपको बेहतरी आना शुरू हो जाती है आपके सामने फिर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेहतरी आना शुरू हो जाती है। ये 6 स्टार 6 ब्रूज हमने बताए हैं जिन्हें सूरज ग्रहण से एहतियात की ज़रूरत है। अब हम इससे पूछेंगे मिस, अमल जो है वो कैसे करना है, क्या अमल करना है, क्या पढ़ना है।
ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो नुकसानात से बच सकें। तो बस प्लीज़ अमल बताएं कैसे करना है, और इजाज़त ज़रूर लेनी है, पहले फ़ोन करें, मैसेज करें, इजाज़त मिल जाएगी तो अमल करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। बिस्मिल्लाह। जी अच्छा जी, वजीफ़ा बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है जो आपको बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी कि बिस्मिल्लाह के साथ आपने आयत करीमा मिला के पढ़ना है 786 मरतबा। 786 मरतबा आपने ये पढ़ना है और इसकी इजाज़त ज़रूर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये आप पढ़ें और मैसेज करें, चाहे कमेंट कीजिए, आपको इसकी इजाज़त दी जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा आपने किस तरह इसको पढ़ना है। बिल्कुल सही। अच्छा मिस, किस टाइम पे पढ़ सकते हैं वजीफ़ा हम? टाइम आप इशा के बाद, ईशा के बाद जी पढ़ सकते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ें और साथ ये वजीफ़ा। तो मिस एक होता है ना कि जब आप फ़ोन करेंगे ना तो मिस सारा गाइड करेंगी कि कैसे करना है, लेकिन नाज़रीन जी मैसेज कर दें, मैसेज कर दें। अच्छा मिस होता है ना कि वजीफ़ा किया किसी से बातचीत नहीं कर सकते, ये सारा तरीक़ेकार, ये सारे फ़ोन पे तरीक़ेकार आप बताए बता जाएंगे। देंगे। बिल्कुल देखिए, ये तरीक़ाकार होते हैं कि आपने किसी से बात करनी है या नहीं करनी है, सो जाना है, क्या अमल किस तरह से होता है, हर अमल का एक अपना एक तरीक़ाकार होता है ना। मिस कोई पैगाम देना चाहें आप व्यूअर्स को? पैगाम ऐसे बड़ी समझदार हमारी ऑडियंस, और बेसिकली होता ये है कि हम अपने जो मामलात है ना उनमें खुद ही टांग अड़ाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे काम हो जाएंगे, अल्लाह करने वाला है, बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो करने वाली है, वही कुदरत रखती है, लेकिन हमें उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। अपने मामलात को सुपुर्द कर देना सिर्फ कह देना नहीं होता। हम अल्लाह की मानते नहीं हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह की एक नहीं मानते। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर हम वो मानने की कोशिश करने लग जाएं, मान भी नहीं सकते हम 100% भी नहीं जी मान हाँ, सकते। बिल्कुल हम सही सिर्फ कह कोशिश में लग जाएं तो हमारे मामला वैसे ही खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप किसी को, अपने आप को किसी के सुपुर्द करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं आप सारे मामलात के, यार अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपने सारे मामलात और सीधे ट्रैक पे आ जाएं, अमल करें, नमाज पढ़ें और अपने कामों में लग जाएं तो सारी जी हाँ बिल्कुल खुश रहे, पॉजिटिव रहे। इसी के साथ मुझे और मैडम आयशा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मिस, थैंक यू सो मच।